हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है रोल ऑफ रूक पॉन इन एन अटैक। कई सीरीज है, पर आज हम देखेंगे कि पॉन स्टॉर्म में रूक पॉन कैसे यूज करते हैं। ए या एच पॉन का यूज होता है किंग पे, कैसल्ड किंग पे अटैक करने में। हम देखने जा रहे हैं एक पर्क डिफेंस का गेम जिसमें व्हाइट पॉन स्टॉर्म यूज करके बहुत अच्छी तरह से अटैक क्रिएट करता है। इस गेम को हम ओपनिंग प्रिपरेशन के लिए भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। तो गेम पर चलते हैं। E4, D6, D4, NF6। ये स्टार्टिंग है पर्क डिफेंस का। D6 करने से ब्लैक ने व्हाइट का E5 रोका। अब G6 करने से G7 बिशप इस डायगोनल से ओपन होगा और C8 का ओपन बिशप ऑलरेडी ओपन है। तो व्हाइट खेलता है नाइट C3, G6। जैसे ही बिशप G6 पे G7 करते हैं तो व्हाइट के पास एक सेटअप जो ड्रैगन में होता है, सेम आइडिया माइंड में आता है कि B3 क्वीन टू E2 करके इस बिशप को ट्रेड करे और फिर किंग साइड पे पॉन से अटैक करे, जो कि इस पोजीशन में हुआ है। हम बहुत ही जल्द देखेंगे। व्हाइट ने खेला बिशप E3, G7 और F3। इस पोजीशन में काफी लोग QD2 खेलते हैं। इस गेम में QD2 खेला भी गया था, पर G4 अगर अलाउ नहीं करना है तो F3 मूव ऑर्डर यूज करना चाहिए। ब्लैक ने खेला कैसल, क्वीन D2। यहाँ पे दो प्लान्स है, एक C6 करके B5 करना और दूसरा ND7 करके E5 करना। इस गेम में ब्लैक ने ND7 खेला, लॉन्ग कैसल, और अब E5 करना बहुत जरूरी है। अगर दो प्लान्स मिक्स करने की कोशिश किया ब्लैक ने C6 करके, तो यहाँ पे E5 के बाद बहुत सीरियस एडवांटेज हो जाता है। D takes E5, D takes E5, नाइट E5 ले नहीं सकता है, D8 हैंगिंग है, और ये नाइट हटाते ही E8 या H5, E6 के बाद ये पोजीशन बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। Fe मारना फोर्स्ड, Fe के बाद बिशप C4, और अब ये बिशप इधर पावरफुल हो गया है, नाइट हिल नहीं सकता है, D8 हैंगिंग है, B6 चेक में नाइट जाने वाला है, और ये नाइट शायद H3 से G5 आके E6 F7 एक्सप्लॉइट कर ले। तो व्हाइट का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है और ब्लैक के रूक और बिशप का अभी तक कोई अता पता नहीं है डेवलपमेंट में। तो C6 इस पोजीशन में ब्लंडर था। ब्लैक ने खेला E5, और अब हम देखेंगे कि ब्लैक ऑफ कोर्स सेंटर को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, सेंटर को ब्रेक करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है व्हाइट का इधर एक मेन प्लान है बिशप ट्रेड करना और H4 H5 लाके रूक का फाइल ओपन करना, जिसको हम पॉन स्टॉर्म कहते हैं। G और H पॉन यूज करेगा व्हाइट। दो तरह से खेला जाता है इस पोजीशन में, एक H4 H5 करके सैक्रिफाइस दे देते हैं, नाइट H5 के बाद G4 लाते हैं, और दूसरा G4 H4 H5 करते हैं। दोनों ही प्ले पॉसिबल है। इस गेम में पहले G4 खेला व्हाइट ने ताकि H5 हो ही नहीं। ब्लैक ने खेला C6, उसको H4। यहाँ पे ब्लैक के पास दो आइडियाज है। एक तो तुरंत B5 कर सकता है, क्वीन A5। गेम में क्वीन A5 खेला था, B5 के बाद होगा H5, B4। ये नाइट अक्सर B1 पे चला जाता है, किंग को सिक्योर करता है यहाँ पे, और क्वीन A5, क्वीन A2 अगर पॉन जाता भी है तो HG के बाद यहाँ पे व्हाइट का अटैक फास्ट हो जाता है। तो ब्लैक ने खेला ED4, BD4, B4, नाइट B1, क्वीन A5, उसको H takes G6। HG लेना फोर्स्ड है क्योंकि FG के बाद बिशप C4 चेक में सीरियस प्रॉब्लम्स होगा, और HG के बाद यहाँ पे व्हाइट ने खेला A3। टाइम ही नहीं मिला A2 कैप्चर करने का, और B4 का पॉन अटैक्ड है। BA ले नहीं सकते बिकॉज क्वीन A5 हैंगिंग है। ये पोजीशन आया था गेम सेवेशनिकोव वर्सेस वैनविली में, और व्हाइट का पोजीशन क्लियरली बेटर था। इस गेम में क्वीन A5 खेला ब्लैक ने, अब आ गया H5, E takes D4, क्योंकि व्हाइट का प्लान है BH6 करना। तो किसी भी टाइम पे व्हाइट D5 या D करके BH6 करेगा, उसके बाद BG7, KG7, HG के बाद क्वीन H6 पर एंटर हो जाएगी और विनिंग हो जाएगा। तो थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। अगर B5 या कुछ खेला यहाँ पे तो D के बाद हम देखेंगे कि व्हाइट का अटैक बहुत फास्ट है। यहाँ पे B4 को नाइट B1, क्वीन टेक्स A2, बिशप टेक्स G7, किंग टेक्स G7, H टेक्स G6, F टेक्स G6, QD2 चेक, किंग F7, और यहाँ पे G5। नाइट हिलाते ही क्वीन H7 चेक और पोजीशन लूजिंग। ब्लैक के पास सिर्फ क्वीन है जो किंग के पास अटैक कर रहा है, और नाइट ने इस पोजीशन को डिफेंड कर लिया। तो ये जो पोजीशन है टिपिकल तरीका है
एच पॉन को सैक्रिफाइस देकर या इस पोजीशन में एक्सचेंज करके अटैक करने का। इसीलिए एच पाई के बाद ब्लैक ने पहले ईडी मार के इस बिशप को डिफ्लेक्ट करा दिया। ई टेक्स d4 bd4 और अब खेला नाइट e5। देखने में लगता है कि g1 और f1 डेवलप ही नहीं हुआ, लेकिन एच पॉन का स्पीड ज्यादा है रुक को ओपन करने के लिए, और क्वीन अब बहुत जल्दी h6 तो नहीं आ सकती, पर h2 स्क्वायर यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे व्हाइट ने बहुत अच्छा टैक्टिकल आइडिया यूज किया। सबसे पहले उसने स्टार्ट किया h टेक्स g6 से, तो उसने पहले ब्लैक को कमिट नहीं किया कि बिशप e5 करेगा या नहीं। तो इससे हुआ कि अगर hg करेगा इस पोजीशन में, तो हम देखने जा रहे हैं कि और एक पॉइंट यहाँ पे टैक्टिकल आइडिया होता है। जब ये रुक ओपन है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है kb1। दिखने में लगता है kb1 से क्या होगा, पर एक मैसिव थ्रेट है नाइट d5, और जैसे ही क्वीन इंटू d2 लेगा तो नाइट e7 चेकमेट। तो अब देखिए कि h5 ओपन करने से क्या फायदा हो गया। तो यहाँ पे ब्लैक को मूव वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे क्वीन h2 हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हाइट का पोजीशन ऑलमोस्ट विनिंग है। इसको देखते हुए ब्लैक ने hg को f इंटू g6 लिया, पर अब हम देखेंगे कि बिशप को c4 का स्क्वायर मिलेगा। नाइट डिफेंडर है, तो जैसे कि हमने टेक्निक सीखा है, दो क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट इज द वीकनेस एंड हु इज द डिफेंडर। सो वीकनेस है ये डायगोनल और डिफेंडर है नाइट, तो हमने इसको किया डिस्ट्रॉय बिशप टेक्स c5। अभी क्वीन e5 करके d6 का पॉन दे देना चाहिए था। क्वीन e5, क्वीन d6, रुक d6, व्हाइट तो भी क्लियरली बेटर है। ब्लैक ने खेला de5, और अभी एक फोर्स्ड अटैकिंग पोजीशन आ गया, बिशप c4 चेक, किंग h8। ये पूरा गेम इतना सिंपल और अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि रूक फाइल का यूज एकदम सिंपल तरह से, और जैसे हम पोजीशन सॉल्विंग में पैटर्न्स देखते हैं वो सारे इसमें हो जाते हैं। अब h7 वीक है, g5 करने से नाइट h5 आएगा, तो पीस का जो अटैक है, पीस अटैक क्रिएट किया एक पॉन सैक्रिफाइस या एक्सचेंज करने के बाद। तो यहाँ पे आ गया नाइट h3। अब देखिए नाइट g5 आने के बाद h7 पे मल्टीपल थ्रेड्स हो जाएंगे, और इसको बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ब्लैक ने खेला b5, बिशप पर अटैक b3, बिशप को हटा लिया। ये बिशप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर b4 करने से व्हाइट अब नाइट पे ध्यान ही नहीं देगा, वो खेलेगा नाइट g5, जिससे होगा कि यहाँ पे h7 का पॉन जो है वीक हो गया है। 4 अटैकर्स है हमारे पास, b टेक्स c3, उसको रूक टेक्स h7, नाइट टेक्स h7, क्वीन h2, और गेम ओवर है। cb चेक के बाद जस्ट kb1, और हम देख रहे हैं कि क्वीन h7 चेकमेट अनस्टॉपेबल है। तो ब्लैक ने b4 नहीं करते हुए किया qc7, जिससे वो सेकंड रैंक को गार्ड कर रहा है। अब आया फिर से नाइट g5। आइडिया सिंपल है, फिर से h7 पर थ्रेट है। अभी एक आइडिया हो सकता है नाइट h7, रुक h7, k h7, रुक h1, bh6 को क्वीन h6 चेकमेट। h5 करने से g टेक्स h5 भी पॉसिबल है, उसको नाइट टेक्स h5 या g टेक्स h5, दोनों को ही रुक h5 चेक, नाइट h5 एक्स्ट्रा रुक है, लेकिन रुक h1 के बाद नाइट अनडिफेंडेबल है, और रुक h5 टोटली विनिंग है व्हाइट के लिए। ब्लैक ने खेला h6, दिखने में थोड़ा बेटर डिफेंसिव ट्राई है, पर यहाँ पे भी व्हाइट के पास फोर्स कॉम्बिनेशन है। व्हाइट 2 प्ले एंड विन का पोजीशन बन चुका है। 1, 2, 3, 4 अटैकर्स है, और ये d1 का रुक इधर h1 से या d8 से, दोनों में से एक पॉइंट पे आके डिसिसिव जो थ्रेट है वो क्रिएट करेगा। तो रुक h6 चेक, पहले डिकॉय किया, फोर्स किया बिशप को h6 पर, और अब आया नाइट f7 चेक। क्वीन h6 का थ्रेट है, अनस्टॉपेबल है। रुक टेक्स f7 फोर्स्ड, क्वीन टेक्स f7 करने से क्वीन h6 चेक, क्वीन h7 को क्वीन f8 विनिंग। रुक टेक्स f7 फोर्स्ड, क्वीन h6 चेक। दो ऑप्शंस है, नाइट h7 और रुक h7। रुक h7 इंस्टेंटली लॉस्ट है, क्वीन f8 चेक, नाइट g8, क्वीन g8 में। तो उसने खेला नाइट h7। अब दिखने में लगता है कि अटैक रुक गया है, रुक d8 चेक नहीं हो रहा है, बिशप f7 गार्डेड है। बट अब देखो फिर से क्वीन इज द डिफेंडर ऑफ d8 एंड f7, तो सिंपल रूक को डिस्ट्रॉय किया। अब क्वीन टेक्स लेगा तो रूक d8, नाइट f8, रूक f8 विनिंग। तो बैक रैंक बचाने के लिए ओनली मूव बिशप g4,
बिशप टेक्स G6, F7 हैंगिंग था। अब थ्रेट है रुक H1, इसमें H7 का नाइट फ्री चला जाएगा, तो ब्लैक ने खेला BF3, उसको आया रुक F1। अब यहाँ पे कोई भी डिफेंस पॉसिबल नहीं है। अगर रुक F8 किया तो BH7 करके F8 का रुक हैंगिंग हो जाएगा। बिशप हिलाने से BG2, रुक F7 ऑन द स्पॉट विनिंग है। क्वीन G7 करना शायद फोर्स्ड है, पर क्वीन टेक्स G7, KG7, BH7, KH7, रुक F3 के बाद व्हाइट पीस अप होके गेम इजीली जीत जाएगा। तो इस तरह से हम गेम स्टडी के माध्यम से ओपनिंग प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, अटैकिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं और अपना मूव फाइंडिंग एबिलिटी उसको भी इंप्रूव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह लेसन पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।